देश भर में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। देश के कोने कोने में तिरंगा शान से लहराया और आजादी के इस ऐतिहासिक दिन पर देशभक्ति का रंग नजर आया। लेकिन इन सबके बीच राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर एक अलग ही सियासी चर्चा तेज हो गई। सवाल उठे कि आखिर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में क्यों नजर नहीं आए। दरअसल खबरों और सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से समारोह में बैठने की व्यवस्था और तय प्रोटोकॉल को लेकर नाराजगी जताई गई थी। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के लाइनअप से बैठने की जगह तक कई व्यवस्थाएं दोनों नेताओं के पद के अनुरूप नहीं थी। इसी वजह से दोनों नेताओं ने समारोह से दूरी बनाए रखी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से अलग अलग आरोप लगाए गए और अब इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। राहुल गांधी और खड़गे की गैर मौजूदगी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी के समारोह में शामिल नहीं होने पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि क्या कोई देशभक्त नेता, प्रतिपक्ष या सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति जानबूझकर स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह से दूर रह सकता है। बीजेपी ने राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों से जोड़ते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि समारोह से दूरी बनाना उनकी सोच को दर्शाता है। लेकिन बीजेपी के इन हमलों के बाद कांग्रेस भी सामने आई और पलटवार किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ विपक्षी नेताओं की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाने से पहले सरकार को अपने आचरण और संसद में अपनी मौजूदगी का जवाब देना चाहिए। हर चीज में उन्हें अपमान लगता है। जो स्वतंत्रता में नहीं आए, स्वतंत्रता के आंदोलन में नहीं आए, उन्हें स्वतंत्रता दिवस में कौन नहीं गया उसका में अपमानित महसूस कर रहे हैं। कमाल है भाई। कांग्रेस का कहना है कि पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और प्रोटोकॉल से जुड़े सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी बीच विपक्ष की ओर से संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं का तंज है कि अगर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे स्वतंत्रता दिवस समारोह में नहीं पहुंचे तो इसे लेकर इतना बड़ा सियासी बवाल क्यों। जब संसद के मानसून सत्र के दौरान मोदी और शाह की गैर मौजूदगी को लेकर विपक्ष सवाल उठाता है तो उसका जवाब कौन देगा। यानी अब स्वतंत्रता दिवस समारोह से शुरू हुआ विवाद सीधे संसद की कार्यवाही और सत्ता विपक्ष के रिश्तों तक पहुंच गया है। लेकिन राहुल गांधी से जुड़ा एक और मामला इस समय सियासी पारा हाई कर रहा है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उनके एक बयान को लेकर जवाब मांगा। समिति ने राहुल गांधी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 28 अगस्त तक का समय दिया है। इस नोटिस के सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप और तेज होने की संभावना है। दरअसल बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने 30 जुलाई 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को 3 पन्नों का एक पत्र सौंपा था। इसमें राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया गया था। मामला सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में हुई बहस से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि बहस के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और नियम 353 के तहत पर्याप्त पूर्व सूचना के बिना गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने इसे संसदीय नियमों और विशेषाधिकारों का उल्लंघन बताया। अब इसी शिकायत के आधार पर विशेषाधिकार समिति ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है। यानी एक तरफ स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की गैर मौजूदगी को लेकर सियासी घमासान है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को मिले विशेषाधिकार नोटिस ने कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव को और बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी का 28 अगस्त तक दिया जाने वाला जवाब इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकता है। फिलहाल सवाल सिर्फ लाल किले के समारोह का नहीं बल्कि संसद से लेकर सड़क तक सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ती राजनीतिक खींचतान का है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।